हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है मकर राशि। आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस। जब भी आपके साथ रीडिंग आपके लिए रहने वाली है सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं मकर राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मकर राशि आने वाले हफ्ते की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ओके, रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए 555 लिखकर। लेट्स चेक मकर राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। द गार्डन एंड द गेट। ओके, आप इस हफ्ते में ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे सब कुछ है, ठीक है, और संतुष्ट हो अपने लाइफ में जो है। और लाइफ में छोटी छोटी खुशियां हैं, बहुत अच्छे पल हैं, जो भी चीज़ें हैं उनसे संतुष्ट हो आप। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्स को कंप्लेन कर रहे हो कि मेरी लाइफ में ये नहीं है वो नहीं है। आपको लग रहा है सब कुछ है, जो भी दिया है परमात्मा, शुक्राना आपका। तो आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा एक सुकून वाली वाइब में हो इस हफ्ते में, ठीक है। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आप किसी किसी के लिए तो ये भी है, जैसे यहाँ से है सब कुछ, आप और भी कुछ अचीव करना चाहते हो। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो जहाँ पर आपको बहुत चीज़ें अच्छी लगती है कि हाँ ये सब कुछ मेरी लाइफ में है। बट कहीं ना कहीं कई बार आपको ये लगता है कि मुझे सब कुछ मेरे पास होते हुए मुझे कुछ पाना है, जो कि स्पेशली जो बताऊँ तो स्पिरिचुअलिटी नज़र आ रही है। कि मतलब मुझे यूनिवर्स को जानना है, मुझे परमात्मा को जानना है, मुझे और स्पिरिचुअलिटी में अभी आगे बढ़ना है। मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ, बट मुझे परमात्मा से अभी जुड़ना है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। कुछ चीज़ों का मैं सोल्यूशन देख रही हूँ आपके पास। इस हफ्ते में आपको मिलेगा सोल्यूशन। और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी लोगों से ज़्यादा उम्मीद मत रखना इस हफ्ते में। थोड़ा सा मैं कहूँगी अपने पे विश्वास रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा इस हफ्ते के लिए कैप्रिकॉर्न, ठीक है। काम ज़्यादा रहने वाला है ऐसा दिख रहा है, बिजी रहोगे आप। आपको कोई गुरु मेंटोर भी इस हफ्ते मिल सकते हैं। या आपके जो गुरु मेंटोर है वो आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। बुल्स आई फोकस। योगा मेडिटेशन में आपका ध्यान जा सकता है ज़्यादा इस हफ्ते। हो सकता है आपको मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगे, आपको शांत बैठना बहुत अच्छा लगे। आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, नेचर में थोड़ा, कहते हैं ना, बेयर फुट फीट जो है, आप थोड़ा चलो, वॉक करो, ओके। प्लांटिंग, गार्डनिंग, ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। कुछ लोगों के लिए बता दूं कि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका लाइफ में इस हफ्ते में जैसे कुछ टारगेट है, आपको कुछ अचीव करना है, और उसके लिए आप डेफिनेटली फोकस में मुझे नज़र आ रहे हो। जैसे कोई एग्ज़ाम है आपका, या कोई टेस्ट है आपका, या कोई इंटरव्यू है आपका, ठीक है। और किसी के लिए ऐसा है कि जैसे आपको अपना, कई बार होता है ना कि मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे ये ड्रेस फिट हो जाए, या मेरी बॉडी थोड़ा सा वेट गेन कर ले, वेट लूज़ कर ले। इस चीज़ पर भी आपका बहुत ध्यान जा रहा है मकर राशि। एंडिंग्स, आप कुछ बैड हैबिट्स की एंडिंग भी कर रहे हो, कुछ लोगों से भी दूरियां बढ़ा रहे हो, आप कुछ रिश्तों की एंडिंग कर रहे हो, ठीक है। ऐसे रिश्ते जो शायद बहुत ज़्यादा फेस पर आपके अच्छे बने हुए हैं, बट आपके पीठ पीछे आपके लिए जो है अच्छा नहीं सोचते हैं, ओके। यहाँ पर देखा जाए तो ये स्कल की जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं हिडन चीज़ों की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि कुछ अगर ऐसा हिडन था, जैसे आपको मान लो आपको बॉडी में पेन रहता था बट आपको पता नहीं था उसका एक्चुअली क्या कारण है, ठीक है। कोई डिजीज़ थी, आपको उसका रूट कॉज जो है वो नहीं पता चल रहा था, तो वो चीज़ें पता लगने वाली हैं इस हफ्ते में। इस हफ्ते में घर से कुछ चीज़ें डीक्लटर कर रहे हो आप, और कुछ होम डेकोर का लेकर आ रहे हो, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे स्कल की एनर्जी के साथ यहाँ पर मैं बता दूं कि आपका इस हफ्ते में हो सकता है कि अकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जाए। आप या तो किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना मतलब चार्ट दिखवा रहे हो, या रीडिंग करवा रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज दिख रही है। या फिर आप खुद इस तरीके का कोर्स कुछ करना चाह रहे हो, है ना। आप टैरो में इंटरेस्ट ले रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हो, ये है।
कोई इस साल पीएचडी कर रहा है और उसका लास्ट ईयर है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर्स जो हैं आपके, आप उससे पास होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। कुछ रिसीव कर रहे हैं आप, मेरे को पता नहीं, जैसे मैंने कहा कि आपका मन है ये जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का है ना, तो कुछ रिसीव कर रहे हैं आप। हो सकता है आप मेहनत कर रहे हैं, आप होली बुक्स पढ़ रहे हैं, आप लाइफ में जो है थोड़ा अकेला बैठना, अकेला रहना सीख रहे हैं, आप डिटैचमेंट सीख रहे हैं, ओके, आप रिलीजियस प्लेस पर जो है विजिट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी आपकी बन रही है, तो इसकी वजह से यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट भी कर रही है, ठीक है, यूनिवर्स आपको कुछ ब्लेस कर रही हैं, ओके। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको यूनिवर्स ने कुछ गिफ्ट्स दिए हुए हैं, वो अभी तक हिडन थे बट वो अब आपके सामने आएंगे। जैसे मान लो आप बहुत अच्छा सिंगिंग करते हो बट आपको पता ही नहीं आपकी सिंगिंग अच्छी है ना, आप कॉन्फिडेंस ही नहीं था, तो कुछ लोगों के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपकी सिंगिंग अच्छी है जब आप गाना गाएंगे, या आप स्पीच दे रहे हैं, या आप कोई म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, है ना, कुछ भी, मतलब कोई भी क्रिएटिव आपको जो है यूनिवर्स ने अगर टैलेंट दिया हुआ है तो वो आपको पता लगने वाला है इस हफ्ते। मुझे कुछ एंसेस्ट्रल गिफ्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। अब इसमें कुछ एंसेस्ट्रल गिफ्ट्स तो ये हो गए कि किसी के लिए तो देखो इनहेरिटेंस है ना, प्रॉपर्टी रिलेटेड, बट कुछ लोगों के लिए आपको ये भी नहीं पता है कि आपकी जो ग्रैंड मदर है या जो ग्रैंड मदर हैं वो मान लो वो अकल्ट में बहुत अच्छे थे और आपको अब पता लग रहा है कि आप अकल्ट में क्यों अच्छे हो, क्योंकि आपको उनसे वो गिफ्ट्स मिले हुए हैं। ये हफ्ता इस चीज़ में आपको जो है जानकारी मिलने वाली है, इस चीज़ में आपका जो है अगर कुछ छुपा हुआ था या आपको पता नहीं चल रहा था तो वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, ठीक है। ये कोई फीमेल हैं, स्पेशली स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है इनकी, इनके थ्रू आपको मिली हुई है ये बख्शीश, ठीक है। अब देख लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पर्सन की एनर्जीज क्या है इस हफ्ते आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, अगर आप इस हफ्ते किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपने मेहनत करी है, स्पेशली मेहनत करी है, क्योंकि इसके साथ जो कार्ड आ रहा था ना लेबर का, यहाँ पर अगर आपने मेहनत करी है तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ओके, ये एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक इसकी एनर्जी क्या है। यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पर्सन जो है आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स ना प्रैक्टिकल रहने की बात करता है, तो थोड़ा सा मैस्कुलाइन एनर्जीज में मुझे पर्सन नज़र आ रहे हैं, थोड़ा डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं, सोचते हैं बट कई बार डिसअपॉइंटमेंट वाली सोच होती है इनकी, ठीक है। देन 3 ऑफ पेंटिकल, ये इसलिए डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि इनको लगता है आप कहीं और जो है अपने ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, या आप चीज़ें किसी और के साथ फिक्स कर रहे हैं, आप अपने एंगेजमेंट मैरिज के बारे में, आगे लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ें उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड करती हैं, ओके। आउटकम में देखा जाए तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट मुझे अभी एक्शन लेते नजर नहीं आ रहे। एक्शन कम से कम 1 महीने की एनर्जी दिख रही है कि पर्सन एक्शन लेंगे, बट मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए देखते हैं इस हफ्ते में क्या रहने वाली है एनर्जी। सिंगल्स आपके लिए क्या आ रहा है इस हफ्ते में। सिंगल्स द हर्मिट, आप अभी मैंने यहाँ पर आपको क्या कहा था कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगता है कि आप लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ लैक कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, तो आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी में है, अपने मेडिटेशन में है, अपने मी टाइम में आपका ध्यान है, आप डेफिनेटली कुछ आंसर्स अपने मन से, अपने आप से पूछने की कोशिश कर रहे हो। आपका ध्यान है ही नहीं, मतलब वो लव रिलेशनशिप की तरफ भागने का, लोगों को चेज करने का, ऐसा मन है ही नहीं, आप अकेले ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है पास्ट कनेक्शन से अब आप बहुत ऊब चुके हो और आपको अभी लाइफ में कोई नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसी से, उस वूंड से ही आप हील नहीं हुए हो, ठीक है। लेट्स चेक मकर राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जीज हैं। करियर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ ऐसे 8 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, आप जैसे काम कर रहे हो और आप लगातार मेहनत कर रहे हो तो उसके रिजल्ट मिलते जा रहे हैं और नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट काम मिलता चला जा रहा है, ठीक है। मकर राशि इस हफ्ते में कम्युनिकेशन और ट्रैवल, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडिकेट नज़र आ रही, हो रही हैं कि आपको बहुत सारा जो है कम्युनिकेशन करना पड़ सकता है अपने, जैसे होता ना कि क्लाइंट्स के साथ थोड़ा ज़्यादा बैठकर बातचीत करनी पड़ सकती है किसी प्रोजेक्ट को फाइनल कराने में या किसी डील को क्रैक करने में, है ना, ये चीज़ें दिख रही हैं। ट्रैवल हो सकता है आपका करियर रिगार्डिंग। मैं बिजी देख रही हूँ आपको, स्टार्ट ऑफ द वीक थोड़ा बिजी है आपका, ओके। मिड ऑफ द वीक में द लवर्स, जो मैंने अभी बोला कि आपकी कोई डील क्रैक करवाना चाह रहे हो आप, या आप किसी क्लाइंट से जो है कोई प्रोजेक्ट डन करवाना चाह रहे हो, तो यस ये हो रहा है, बट इसमें जो है आपके 1-2 दिन लग रहे हैं, है ना, बातचीत करने में और चीज़ें फिक्स करने में, ओके।
और मिड ऑफ द वीक में द लवर्स ये कहता है कि कोई डिसीजन बन सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छा ही रिजल्ट दे रही हैं, और उसकी वजह से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपका कुछ लीगल भी अगर है ना तो वहाँ पर भी फेवर में आपकी ही जाएंगी चीज़ें। ओके, द लवर्स जो यहाँ पर बात करता है वो बात करता है जेमिनाई की, और जेमिनाई बात करता है मरकरी की, और मरकरी बात करता है कम्युनिकेशन की। तो दोनों ही कार्ड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। ये कार्ड डेफिनेटली न्यू कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, ये कार्ड डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा है, ये कार्ड किसी डिसीजन की बात कर रहा है। तो चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास जिसमें से आप डिसीजन बनाएंगे, एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आपका इस हफ्ते रहने वाला है। कोई ना कोई, अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो ना, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। जाओ अपने इंटरव्यूज़ वगैरह दो, जहाँ पर भी आपको जैसे भी आपको लगता है कि कोई बिजनेस में आपको कुछ काम करवाना है किसी से, या बिजनेस डील के लिए जाना है, आपको लगता है कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको लगता है आपको एग्जाम देना, अच्छा है आपके लिए। मिड ऑफ द वीक आपके लिए बहुत फेवर में है। एंड ऑफ द वीक में यू आर सेटिस्फाइड। देखो मैंने कहा था ना, आपका ये हफ्ता दिख रहा है जहाँ पर आप काम अपना इंटरव्यू वगैरह क्रैक कर सकते हो। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो डरना नहीं है, अपने पोटेंशियल पे भरोसा रखना। आपको, अगर आप डरते रहोगे तो कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं होगा, एक बार, दो बार, चार बार इंटरव्यू देने से आप ही का एक्सपीरियंस बढ़ने वाला है और आपका काम बन जाएगा। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ये कहता है कि यू आर रिलैक्स्ड, आप हील हो। क्यों? क्योंकि आपका वो काम बन गया। जब हमारा कोई काम बन जाता है ना, हम बहुत ज़्यादा सुकून फील करते हैं ना। तो क्वीन ऑफ कप्स के देखो हाथ दोनों ऐसे ऊपर ऐसे हवा में है, यूनिवर्स की तरफ ग्रैटिट्यूड शो कर रही है, वो उसकी आंखें बंद है, वो रिलैक्स्ड है ना। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपको कोई पोजीशन मिल रही है, आपको कोई अथॉरिटी मिल रही है, आप रिलैक्स्ड हैं, इमोशनली आप हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं अपने काम से। ओके, जैसे मानो यहाँ पे बहुत बिजी हो आप, बट एंड ऑफ द वीक में थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो आप, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर आपके लिए हीलिंग की बात भी करता है। तो अगर करियर में कुछ चीज़ें अभी प्रॉब्लमेटिक चल रही थी तो वो हील हो रही हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर मनी फ्लो की बात करता है। तो आपके हाथ में इस हफ्ते मनी फ्लो भी अच्छा नजर आ रहा है। ओके, क्योंकि हम कैश को लिक्विड मनी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर मुझे कैश फ्लो अच्छा नजर आ रहा है आपकी तरफ। लेट्स चेक मोर। अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। मनी पाथ, मैं अभी मनी की बात कर रही हूँ और आपके सामने मनी का कार्ड ये आ गया है, देख लो। सो कंफर्म कर रही है आपको यूनिवर्स कि इस हफ्ते आपके पास अगर पैसे की दिक्कत थी तो पैसा भी आएगा, ठीक है। रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। पर्सन मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए फिक्स हो सकती है, प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, बट कुछ लोगों के लिए ये विद इन 1 मंथ हो सकता है, ठीक है। देन वेल, फैमिली विशेज कम ट्रू। तो देखो, अगर आप मैरिज के लिए चाह रहे हो तो भी परिवार की खुशी है उसमें, है ना। और अगर आप जॉब के लिए चाह रहे हो तो भी कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी दोनों ही करियर और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में कोई ना कोई एक ऐसी विश पूरी हो रही है जिसकी वजह से फैमिली की भी विश पूरी हो रही है। ओके, जब हमारा कोई काम बनता है तो हमारी विश, हमारी जो फैमिली है वो खुश होती है ना। यहाँ पर है फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो आपको कुछ मनी गेन्स भी हो रहे हैं पास्ट में। अगर आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके अच्छे रिटर्न्स, अच्छे रिवॉर्ड्स आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, मकर राशि देख लेते हैं और क्या है इस हफ्ते की एनर्जी। शो द वर्ल्ड द रियल यू। मैंने अभी अभी बोला आपको इस कार्ड के साथ कि डरना नहीं है, अपनी पोटेंशियल का पूरा यूज़ करो। एंड सीधा आपको यहाँ पर यूनिवर्स भी सेम बात कह रही है कि डरो मत। अब आप जो हो, आप जैसे हो, आपको जो आता है उसको वर्ल्ड को शो करो, ठीक है। फेक मत बनो, आपको ये कहा जा रहा है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। इस हफ्ते में आपका जो डे सिग्निफिकेंट है दैट विल बी वेंसडे, कलर विल बी ग्रीन। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।